हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो कल का लेक्चर था, कल के लेक्चर में हमने बेसिक प्रोसेस देखा था कि कैसे पॉलिनेशन होता है, कौन से बायोटिक, कौन से एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के अलावा जिस जैसे जो एयर के थ्रू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर के थ्रू होता है उनके हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स बर्ड्स के थ्रू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैट के थ्रू होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ओके, इसके अलावा वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स थी जो कि इंसेक्ट के थ्रू भी होता है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं। और नेचर भी फेवर करता है कि हमेशा बायोटिक के थ्रू ही पॉलिनेशन हो, जिससे कि उनका भी डेवलपमेंट साथ साथ हो। तो जब पॉलिनेशन हो गया तो पॉलिनेशन के बाद में अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इट मीन जब पॉलिनेशन हो गया तो पॉलेंस पहुंच चुके हैं तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है क्या है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और इसमें वैरायटी ऑफ हेड्स आते हैं, जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो पॉलन ट्यूब वहां से ग्रो करेगी। फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब का ग्रोथ शुरू होगी। फिर जैसे पहला पॉइंट तो हुआ कि जैसे ही पॉलन ग्रेन ने स्टिग्मा पे, मैंने बताया था कि जनरली पॉलन ग्रेन 60% ऑफ पॉलन ग्रेन टू सेल के स्टेज में ही अपने आप को डेवलप करते हैं, टू सेल स्टेज में ही अपने आप को स्टिग्मा पे ट्रांसफर करते हैं। तो मतलब पॉलन ट्यूब का ट्रांसफर स्टिग्मा के ऊपर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन से तो निकल चुकी, अब वो स्टाइल से पास होगी। तीसरा, अब वो ओव्यूल में एंटर करेगी। ठीक है, ओव्यूल में एंटर कर गई तो ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी और उसके बाद में फिर डबल फर्टिलाइजेशन होगा या ट्रिपल फ्यूजन होगा, मतलब दोनों होंगे, दोनों वर्ड्स हो सकते हैं। अब अगेन सुनिएगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है, सबसे पहले पॉलन ग्रेन से सबसे पहले लाइक पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू होगा। दूसरा पॉइंट, वो पॉलन ट्यूब ग्रो करते करते स्टाइल से पास होगी। तीसरा पॉइंट, वो पॉलन ट्यूब ओव्यूल से पास होगी। चौथा पॉइंट, फिर वो ओव्यूल से होते हुए फिर वो एम्ब्रियो सैक में पास होगी। लेटर ऑन फिर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होगा। क्लियर? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। तो पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर बाय टू स्टिग्मा बाय प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन वेयर दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। मतलब जैसे ही पॉलिनेशन क्या होता है कि जब पॉलन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, उनका पॉलेंस उनका लाइक जर्मिनेशन शुरू होता है। अब देखिए, जैसे कि अब सोचिएगा, अब खुद सोचिए, 60% में तो क्या होता है कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टिग्मा के ऊपर होता है और 40% में पहले ही हो जाता है। अब मान के चलो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टिग्मा पे होगा, तो स्टिग्मा से भी तो कुछ उनको फायदा होना चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, जब भी तो उनमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो स्टिग्मा के ऊपर कुछ कंटेंट पाए जाते हैं, मतलब स्टिग्मा कुछ कंपाउंड्स को सिक्रेट करती है, जिससे कि वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ठीक है। अब पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर होने से पॉलन ट्यूब के बनने तक का बीच का प्रोसेस होता है, उसको हम जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। दोबारा सुनिएगा। पॉलन ट्यूब के ट्रांसफर होने से पॉलन ट्यूब तक के बनने का जो बीच का टाइम है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन पीरियड। मतलब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ और पॉलन ट्यूब के बनने का जो बीच का पीरियड है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन पीरियड। इस जर्मिनेशन पीरियड में पॉलन ट्यूब बन जाती है। फिर पॉलन ट्यूब निकलती कहां से? जर्म पोर से निकलती है, जहां पर एक्सान नहीं पाया जाता। फिर वो स्टाइल से होती हुई एंटर करती है। जनरली क्या होता है कि एक ही पॉलन ट्यूब निकलती है पॉलन से, तो उसको हम मोनो साइफोनस कहते हैं। आपको ध्यान रहे तो वो ठीक है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। और अगर किसी से दो या एक से ज्यादा मतलब पॉलन ट्यूब निकल जाए, उसको हम पॉलीसाइफोनस कहते हैं। लेकिन चाहे कितनी भी पॉलन ट्यूब निकले, अल्टीमेटली जो टारगेट तक सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब पहुंचेगी। तो मतलब सारे प्लांट वैसे भी सारे के सारे मोनोसाइफोन्स ही होने वाले हैं। कहने का मतलब है, चाहे मोनोसाइफोनस हो चाहे पॉलीसाइफोनस हो, पहुंचेगी तो पॉलन ट्यूब सिर्फ एक ही। ठीक है। और जो लेंथ होता है पॉलन ट्यूब, वो डिपेंड करता है कितनी बड़ी स्टाइल है, जितनी बड़ी स्टाइल होगी उतनी बड़ी पॉलन ट्यूब होगी। जैसे कि मेज के प्लांट में जो पॉलन ट्यूब होती है सबसे बड़ी होती है, जो होती है 45 mm की होती है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन पहुंच चुके हैं। अभी देखेंगे यहाँ बहुत सारे पॉलन ग्रेन है, लेकिन बहुत सारे पॉलन ग्रेन है। देखिए बहुत सारे पॉलन ग्रेन, अब देखें कितने सारे पॉलन ग्रेन पहुंच चुके हैं, लेकिन पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है केवल एक ही पॉलन से हो रहा है। होने को तो यहां से भी हुआ, यहां से भी हुआ, लेकिन ये अपने आप को जर्मिनेट नहीं कर पाए। तो क्योंकि नेचर का रूल यही है कि वो किसी एक पर्टिकुलर को अलाउ करेगा। अदरवाइज होगा, सारे पॉलन ट्यूब अगर पहुंचने लग गए, तो सोचिए सारे पॉलन ट्यूब अगर जर्मिनेट सॉरी सारे पॉलन ग्रेन अगर जर्मिनेट हो गए, तो फिर तो सोचिए कितना मास स्केल के ऊपर फर्टिलाइजेशन होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ही पॉलन ग्रेन से, देखिए आप, एक ही पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बन रही है। और ये पॉलन ट्यूब, ये देखिए स्टाइल है, स्टाइल से पास होती आपके फिर ओव्यूल से पास होती है, फिर जाकर वो एम्ब्रियो सेक से पास होती है। तो यही हमें प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है।
तो देखिए जरूरी नहीं है कि स्टिग्मा पर एक ही पॉलन ग्रेन आएगा, वैरायटी ऑफ पॉलन ग्रेन आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ट्यूब एक ही पॉलन ग्रेन से बनेगी, सभी पॉलन ग्रेन से वो ट्यूब नहीं निकलेगी। इसका क्या रीजन है कल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, तो रीजन सोच के रहिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आता है पॉलन ट्यूब हमेशा ओवेरी की तरफ ग्रो करती है। अब ये क्या होता है, पॉलन ट्यूब जब ओवेरी की तरफ ग्रो करती है तो उसमें दो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, एक तो यूनिडायरेक्शनल होती है और दूसरा कीमोट्रॉपिक होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में वो ग्रो करती है, फ्रॉम द स्टिग्मा टू द ओवेरी, दैट इज द ओनली डायरेक्शन, इसके अलावा उसका कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं। और कीमोट्रॉपिक क्या होता है, कुछ ओवेरी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, मतलब इवन स्टाइल ओवेरी ओव्यूल के अंदर कुछ केमिकल होते हैं जिसकी वजह से वो पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है और वो धीरे 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 ग्रोथ करती हुई ओव्यूल में एंटर करती है। तो पॉलन ट्यूब के दो कैरेक्टर्स, मतलब पॉलन ट्यूब जब दो कैरेक्टर्स हैं, एक तो वो केमिकल की प्रेजेंस में अट्रैक्ट होती है, दूसरा केवल एक ही डायरेक्शन में वो ग्रो करेगी। क्योंकि जैसे कि ओव्यूल्स हैं, स्टाइल है, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होती है। अब ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब बेसिकली स्टाइल के इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या होता है, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि होलो स्टाइल हो सकता है, सॉलिड स्टाइल हो सकता है, या स्टाइल विद द इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ में हो सकता है। ध्यान रखना, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है, मतलब पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है, वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ स्टाइल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। क्योंकि देखिए स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन आया, अल्टीमेटली इट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म स्टाइल देन इट मूव्स टू द ओव्यूल। तो उसको स्टाइल से पास होना है, तो स्टाइल से पास होना है तो 3 तरीके के डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं, तो 3 तरीके के ही पॉलन ट्यूब वहां पे ग्रोथ होगी। पहला होलो स्टाइल। होलो स्टाइल में क्या होता है कि जैसे लीलियम का प्लांट होता है, उनमें क्या होता है, जो स्टाइल होता है पूरा होलो होता है, और उसमें क्या होता है, सिर्फ म्यूसिलेस सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलन ट्यूब को ग्रोथ होने में मदद होती है, ठीक है। मतलब सिर्फ इसमें होलो होगा, सिर्फ म्यूसिलेस सब्सटेंसेस होंगे। म्यूसिलेस से क्या होता है कि पॉलन ट्यूब को जैसे पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ अंदर की तरफ ग्रो करेगी तो क्या होता है कि उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो आसानी से लो फ्रिक्शन पे ही वो अंदर से स्टाइल से वो पास हो जाएगी, लो फ्रिक्शन पे ही। सॉलिड स्टाइल, जो उसका ओवेरी होता है, जो सॉरी जो पूरा लाइक कार्पल है, उसका अगर स्टाइल अगर सॉलिड है तो मतलब क्या हुआ कि सॉलिड कंटेंट को तो हटाना पड़ेगा, मत के चलो आप कहीं किसी रास्ते से ऐसा पास हो रहे हो जहां पे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, तो आपको यहाँ पेड़ ही पेड़ है, अनवांटेड पेड़ है, तो काटते हुए चलना पड़ेगा आपको। तो वैसे ही जो पॉलन ट्यूब होती है वो ऐसे सॉलिड स्टाइल को काटते हुए आगे बढ़ती है। तो स्टाइल जो होती है वो बनी होती है पैक्टिन की, और उसको इसलिए वो पॉलन ट्यूब धीरे धीरे पैक्टिनेज एंजाइम रिलीज करती है, जो पैक्टिनेज एंजाइम स्टाइल के पैक्टिन कंपाउंड को स्लोली एंड स्लोली डिग्रेड करते हैं और आसानी से वो स्टाइल ओव्यूल तक पहुंच जाती है, ठीक है। मतलब ध्यान रखना, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें मतलब कहने का मतलब स्टाइल जो होती है पैक्टिन की बनी होती है, तो जो स्टाइल पैक्टिन की बनी होती है तो स्टाइल अब जो वो जो स्टाइल अब जैसे कि स्टाइल पैक्टिन की बनी, पैक्टिन जो सॉलिड सब्सटेंसेस होता है, टफ होता है, रिजिड होता है, तो उसको खत्म करने के लिए पॉलन ट्यूब एक पैक्टिनेज एंजाइम को सिक्रेट करती है, वो पैक्टिनेज एंजाइम पैक्टिन को खत्म करता जाता है और पॉलन ट्यूब ग्रो करती जाती है। फॉर एन एग्जांपल लाइक आप एक ऐसे जंगल से पास हो रहे हैं जहां सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, तो आपके हाथ में मान के चलो कोई भी चाकू है, और चाकू से आप पेड़ काटते जा रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं, तो चाकू क्या हुआ, वो पैक्टिनेज एंजाइम हो गया, और जो पेड़ हो गए वो पैक्टिन कंपाउंड हो गए, और आप पॉलन ट्यूब में जो ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होता है कि मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब क्या है, देखिए इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच का स्पेस। फॉर एन एग्जांपल एक ये सेल है, ओके, ये सेल है, ओके, फिर एक ये सेल है और एक ये सेल है, ऐसे मतलब दो सेल हैं। अब जो कहने का मतलब पॉलन ट्यूब होती है इन सेल के बीच में से पास होती हुई आगे बढ़ती है। तो क्या हुआ, कई बार अगर स्टाइल में सेल्स तो प्रेजेंट है, तो वो उन सेल्स के बीच में से होते हुए ओवेरी तक जाएगी। तो 3 डिफरेंट टाइप्स हो गए, या तो होलो है तो मतलब म्यूसिलेस सब्सटेंसेस है, म्यूसिलेस सब्सटेंसेस होने से पॉलन ट्यूब का फ्रिक्शन कम हो जाता है, इजीली दे कैन टारगेट टू द ओवेरी। दूसरा हो गया सॉलिड है, पैक्टिन से भरा हुआ है, और तीसरा हो गया इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ठीक है। अब एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल इन मे बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। अब देखिए आपका पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया, दूसरा वो स्टाइल से पास हो गए, किसी भी तरीके से लेकर स्टाइल से पास हो गए। अब वो ओव्यूल में कैसे एंटर करती है, तो ओव्यूल में एंटर करने के 3 तरीके हैं। 3 कौन कौन से हैं, प्रोगेमी, चैलेजोगेमी और मीजोगेमी। अब प्रोगेमी में क्या होता है, देखिए प्रोगेमी में आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, अब डायग्राम को देख के समझ में आ जाएगा। प्रोगेमी में क्या होता है कि प्रोगेमी में क्या होता है कि जनरली जो पॉलन ट्यूब होती है वो माइक्रोपाइल से एंटर करती है,
ठीक है। और चैलेंजोगेमी में क्या होता है, तो देखिए जनरली क्या होता है, जब पॉलन ट्यूब आती है तो ऐसे आती है, ऐसे आती है पॉलन ट्यूब, और ऐसे आने के बाद में फिर वो ऐसे एंटर करती है। लेकिन इसने क्या किया, ये चैलेंजा में आ गई, मतलब वो बीच के चैलेंजा में फंस गई, और चैलेंजा में आने के कहने का देखिए मैं दोबारा समझाता हूं आपको। हाँ, कैसे एंटर करती है देखिए दोबारा। क्या होता है, पॉलन ट्यूब ऐसे आती है, ऐसे आएगी पॉलन ट्यूब, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आने के बाद फिर वो एंटर करती है, मतलब इस तरह से आती है और एंटर करती है इस तरीके से। इसे कहते हैं पोरोगेमी। पोरोगेमी में क्या हुआ कि माइक्रोपाइल से अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चैलेंजोगेमी है। पोरोगेमी मतलब होता है पोर, पोर से एंटर करना। तो देखिए पोर से एंटर कर गया, ये माइक्रोपाइल पोर ही होता है, ये कि होल होता है, तो पोर कहते हैं इसको, चैलेंजोगेमी। अब ये जो पॉलन ट्यूब जो यहां से होते हुए माइक्रोपाइल में एंटर कर रही थी, गलती से क्या हुआ, इसके चैलेंजा में पहुंच गया, क्योंकि ये पार्ट चैलेंजा होता है, चैलेंजा में पहुंच गई, और चैलेंजा से होते हुए ये माइक्रोपाइल में एंटर कर रही है, माइक्रोपाइल वाले पॉइंट में चैलेंजा से होते हुए एंटर कर रही है। मीजोगेमी, मीजोगेमी क्या हुआ, ये एम्ब्रियो सैक, कहने का मतलब है ये एम्ब्रियो सैक, देखिए अगर आप देखोगे तो ये है एम्ब्रियो सैक और ये है इंटाइन, तो ये एम्ब्रियो सैक और इंटाइन के बीच में से होते हुए ये अंदर एंटर करती है। तो तीन है, पोरोगेमी क्या हुआ, चैलेंजोगेमी और मीजोगेमी। हम तीनों पढ़ते हैं एक बार वन बाय वन। पोरोगेमी, अगर वो माइक्रोपाइल से वो ट्यूब्यूल माइक्रोपाइल से अगर वो पॉलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, तो उसे कहते हैं पोरोगेमी, जो कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट के अंदर यही पाया जाता है। सो जनरल हमेशा पॉलन ट्यूब, हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम पर जो पॉलन ट्यूब होती है वो कहां से एंटर करती है, वो उसके माइक्रोपाइल से एंटर करती है। चैलेंजोगेमी कि वो चैलेंजा से होते हुए अंदर एंटर करेगी ओव्यूल में, चैलेंजा से होते हुए वो एंटर कर रही है, ठीक है। तो वो चैलेंजोगेमी कहते हैं, जो कि जनरली नहीं होता है, जो स्पेसिफिक प्लांट्स में ही होता है। फिर होता है मीजोगेमी, जो इंटेग्यूमेंट्स, मतलब जो इंटेग्यूमेंट को छेद करते हुए, इंटेग्यूमेंट को छेदते हुए, इंटेग्यूमेंट्स को छेदते हुए फिर वो अंदर एंटर करती है, तो उसको मीजोगेमी कहते हैं। मैं एक बार तीनों रिवाइज कर देता हूं। पोरोगेमी, अगर वो माइक्रोपाइल से एंटर करती है, क्योंकि पॉलन ट्यूब जब भी आएगी वो इस तरह से आएगी, देखिए ऐसे आएगी, ऐसे करते 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 वहां पे एंटर करेगी, कहां पर, ये करेगी आपके माइक्रोपाइल में, ठीक है। लेकिन चैलेंजोगेमी में क्या हुआ, चैलेंजोगेमी के अंदर, चैलेंजोगेमी में आपके चैलेंजा से होती हुई, मतलब चैलेंजा से होती हुई माइक्रोपाइल में नीचे की तरफ एंटर कर रही है। मीजोगेमी में क्या हुआ कि वो जो इंटेग्यूमेंट्स है, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर उसने छेद किया, फिर जाकर वो अंदर एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी। तो देखिए अगर मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूं, तो नॉर्मली देखिए, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो आप देखिए कहां से पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, यहां से पॉलन ट्यूब आ रही है, आती 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 वो देखिए माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है। अगर ऐसा हो, ये तो देखिए पोरोगेमी का एग्जांपल है जो जनरली होता है, तो इसलिए पोरोगेमी ही दिखाई जाती है हर जगह। गलती से वो क्या करे, ये चैलेंजा एंड है, ये चैलेंजा है, ठीक है, तो क्या हुआ, गलती से ये अंदर आ गई और अंदर से होते हुए वो एंटर करते हुए चैलेंजोगेमी। या फिर जो इसका इंटेग्यूमेंट है, ये इंटेग्यूमेंट को छेदते हुए अंदर की तरफ आ गई, तो मीजोगेमी कहते हैं। अब पॉलन ट्यूब एक बार ओव्यूल में एंटर कर गई, नाउ इट एंटर टू द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में वो कहां कहां एंटर कर सकती है, अगर एग सेल और सिनर्जिड के बीच में से जो स्पेस होता है, अगर वहां से एंटर करे, एक तो वन ऑफ द ऑप्शन है कि एग सेल है और ये सिनर्जिड है, और उसके बीच में से अगर एंटर करे, तो दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन कि वो एग सेल और सिनर्जिड की, मतलब कहने का मतलब है, पहला पॉलन ग्रेन डेवलप हो गया, दूसरा पॉलन ट्यूब बन गया, तीसरा ओव्यूल में एंटर कर गई, तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, अब वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी, क्योंकि गैमेट्स तो उस एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है ना, तो अब वो जो पॉलन ट्यूब आ रही है, नाउ इट ट्राई टू बी एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के भी डिफरेंट वेज है, कि वो एग सेल और एक सिनर्जिड के बीच में से एंटर करती है, ठीक है। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा होता है एम्ब्रियो सैक और वन सिनर्जिड के बीच में। देखिए ये एम्ब्रियो सैक है और ये इसके बीच में से एंटर करती है, मतलब ये एम्ब्रियो सैक है और ये सिनर्जी है, तो ये इसके यहां से एंटर करेगी। तीसरा, ये एक सिनर्जिड को छेदते हुए अंदर एंटर करेगी, जो जनरली होता है, जो जनरली होता है। और एक चीज बताना भूल गया आपको, कि एक चीज बताना भूल गया आपको, जैसे आपने देखे थे ना पोरोगेमी, मीजोगेमी, चैलेंजोगेमी, चाहे माइक्रोपाइल, चाहे आपके पॉलन ट्यूब कहीं से भी एंटर करेगी वो माइक्रोपाइल से एंटर, चाहे चैलेंजोगेमी हो, चाहे आपकी मीजोगेमी हो, चाहे पोरोगेमी करेगी वो माइक्रोपाइल से एंटर। अब जो आपके एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी, इसके तीन तरीके हैं, कि एग सेल और सिनर्जिड के बीच में से, देखिए इन दोनों के बीच में से एंटर कर रही है, ठीक है। ये देखिए
इन दोनों के बीच में से इन दोनों के बीच में से एंटर कर रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंटर कर रही है, तो इसे हम मतलब एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया वॉल ऑफ एम्ब्रियोसैक। ये देखिए एम्ब्रियोसैक की वॉल है और ये आपका ये सिनर्जिड है। ये देखिए कहने का मतलब है ये एम्ब्रियोसैक है और ये सिनर्जिड है। तो ये देखिए एम्ब्रियोसैक और सिनर्जिड की वॉल है और ये सिनर्जिड है, इसके बीच में से एंटर कर रही है क्योंकि एम्ब्रियोसैक की वॉल है और ये सिनर्जिड है, ये इसके बीच में से एंटर कर रही है। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये हुआ कि वो सिनर्जिड में से कट होते हुए अंदर एंटर कर रही है, पियर्सिंग होते हुए, तो ये तीसरा ऑप्शन होता है। और जनरली क्या होता है, सिनर्जिड ही होती है। तो ये तीन डिफरेंट हैं कि जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सिनर्जिड में से होते हुए ही पास होती है, सिनर्जिड को पियर करते हुए ही डिसइंटीग्रेट करती है इन मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर। ठीक है, तो और वैसे भी क्या होता है जब सिनर्जिड को उसने क्रॉस किया तो सिनर्जिड तो खत्म हो गई। इसके अलावा जो दूसरी सिनर्जिड थी, क्योंकि एक सेल के पास दो सिनर्जिड होते थे, एक सिनर्जिड तो खत्म हो गई क्योंकि पॉलन ट्यूब को पियर्स कर, पॉलन ट्यूब ने उसको छेद देते हुए अंदर एंटर किए, और दूसरी जो लाइक जो सिनर्जिड सेल है वो अपने आप डिसइंटीग्रेट हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब होता है आफ्टर ट्रैवलिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, क्या होता है कि ध्यान रखना हमेशा माइक्रोपाइल के नीचे की तरफ एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, जो कि क्या होता है जो कि बेसिकली क्या करता है कि एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो कि लाइक क्या होता है कि जैसे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, इसका काम क्या होता है कि पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देना। क्योंकि पॉलन ट्यूब को क्या पता, आप सोचिए पॉलन ट्यूब को क्या पता कि उसको माइक्रोपाइल में ही एंटर करते हुए एम्ब्रियोसैक में एंटर करना है, नहीं पता चलता है ना। तो एम्ब्रियोसैक के नीचे एक सेल्स का क्लस्टर होता है जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, जो कि पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देता है। ठीक है, और जैसे क्या हुआ, अब मान के चलो जैसे ही उसने एंटर किया, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ओके, अब इसके अंदर ध्यान रखना तीन सेल थी, एक दो ऊपर थी, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं जनरेटिव सेल, और एक वेजिटेटिव सेल थी। तो जैसे ही ये, अब क्या होता है जैसे ही ये पॉलन ट्यूब एंटर करती है किसके अंदर, एम्ब्रियोसैक में एंटर कर चुकी है, सिनर्जिड खत्म हो चुकी है, तो इसके जो अब ये जो आपका कहने का मतलब है कि ये पूरी पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब के इस पॉट में, इस पार्ट में या इस पार्ट में, मतलब टर्मिनल या फिर सब टर्मिनल के अंदर एक ब्लास्ट होता है, मतलब ये कहने का मतलब एक पोर डेवलप होता है, और पोर डेवलप होने से जितने भी गैमेट्स होते हैं ये सारे एम्ब्रियोसैक में एंटर हो जाते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, अब उसे एम्ब्रियोसैक में पॉलन ट्यूब तो एंटर कर ही चुकी थी, अब फर्दर फर्टिलाइजेशन ही बाकी है। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले पॉलन ट्यूब है, ठीक है, इस पॉलन ट्यूब के दो ऊपर की तरफ वेजिटेटिव इसके जनरेटिव न्यूक्लियस है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। तो पॉलन ट्यूब के टर्मिनल या फिर सब टर्मिनल, टर्मिनल मतलब सबसे नीचे वाला, सब टर्मिनल मतलब उससे एक ऊपर, उसमें से एक पोर बनता है, एक छेद बनता है, जिससे कि सारे के सारे न्यूक्लियस फिर आपके एम्ब्रियोसैक के अंदर आ जाते हैं फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स इजीली रीच टू द egg cell and second male gamete reaches the secondary nucleus through the embryonic and the any other movement। अब क्या होता है कि देखिए दो मेल गैमेट्स में से, आउट ऑफ द टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स से जिसमें से एक मेल गैमेट्स एग सेल तक पहुंच जाता है, एग सेल तो वैसे भी माइक्रोपाइल के पास में ही होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, और दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो अमीबॉइड, अमीबॉइड मतलब ऐसे घूमता तैरता तैरता घूमता हुआ कहां पहुंचता है, कहां पहुंचता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास में। कहने का मतलब ये है, देखिए ये ध्यान रखना, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस कह सकते हो, ये पोलर न्यूक्लियस। अब जैसे ही एंटर करेगी माइक्रोपाइल पोलन ट्यूब, इसके अंदर मैं आपको दूसरा रिजल्ट हूं, चलिए। अब जैसे ही देखिए ये आप ध्यान रखना, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, इसको ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्योंकि दो न्यूक्लियस होते हैं तो दैट्स व्हाई सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। अब जैसे ही पोलन ट्यूब ने माइक्रोपाइल में एंटर किया तो उसके टर्मिनल सब टर्मिनल में पोर हो गया और दोनों मेल गैमेट्स फ्री हो गए। और ध्यान रखना वेजिटेटिव न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, बस तब जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करती है सिनर्जिड खत्म होती है, साथ साथ सिनर्जिड मतलब क्या होती है, सेल्स को अपना फूड देके खत्म हो जाती है, और साथ साथ वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी खत्म हो जाता है। अब जो दो जनरेटिव न्यूक्लियस होती हैं वो एम्ब्रियोसैक में एंटर कर जाती हैं, और उसमें से एक जेनेटिव और एक जो न्यूक्लियस होता है वो एग पॉलन न्यूक्लियाई तक पहुंचता है। अब और एक एग सेल यहीं पे होती है तो हाथों हाथ फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा घूमता फिरता पॉलन न्यूक्लियाई तक पहुंचता है। ठीक है,
समझ में आ गया? क्योंकि देखिए पोलर न्यूक्लियाई ऊपर है ना, तो दूसरा मेल गैमेट तो घूमता घूमता ही पहुंचेगा और दूसरा मेल गैमेट आसानी से मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। ध्यान रखना, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन कहने का मतलब है कि जब फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा हो तो इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है वो सुनिएगा, ट्रिपल फ्यूजन क्या है। अब ध्यान रखना क्या होता है, इसमें 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं, ठीक है। अब फ्यूजन ऑफ एग सेल और वन गैमेट, द फ्यूजन ऑफ, देखिए फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड वन गैमेट इन एम्ब्रियो सैक इज नोन एज अ गैमेटिक फ्यूजन, सिंगेमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। मतलब अगर ध्यान रखना, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको हम गैमेटिक फ्यूजन कहते हैं या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फिर सिंगेमी कहते हैं। समझ में आ गया? अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, गैमेटिक फ्यूजन कहते हैं, सिंगेमी कहते हैं या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अब क्या होते हैं, 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं। पहला फर्टिलाइजेशन होता है एग सेल का और एक मेल गैमेट का, जिससे कि डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। दूसरा फर्टिलाइजेशन जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस का, दूसरे मेल गैमेट्स के साथ में, और ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, आपको यहां से मैं कल से मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा प्रॉपर टाइम चाहिए मुझको, तो मैं कल से आपको ये पॉइंट समझाऊंगा कि किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल से हम शुरू करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज मुझे बोर्ड पे समझानी पड़ेंगी, तो आई थिंक मुझे थोड़ा समझाना डिफिकल्ट पड़ जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको कल ही बोर्ड पे समझाऊंगा कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता क्या है। चलिए कल मिलते हैं हम फिर। थैंक यू सो मच।